एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे डीमंस के बीच फाइट हो रही थी लीडर बनने के लिए। एक डीमन पर तो कई डीमन लिपटे हुए थे। दूसरी तरफ क्रैब डीमंस के बीच भी फाइट हो रही थी। कहीं प्लांट डीमन लड़ रहे थे तो कहीं कोई भी डीमन लड़ रहा था। हार्तुक बस उन्हें खड़ा देख रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फ्लूइड बोलती है, लॉर्ड हार्तुक फिर से बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गए। फ्लूइड के पापा बोल रहे थे, इन्हें इनकी लड़ाई रुकवानी नहीं चाहिए क्या? ये तो इन्हें कुछ भी नहीं कह रहे। दूसरा डीमन बोलता है, और क्या, काम करने के लिए तो सिर्फ हम और ये सारा दिन फाइट करते रहें, और हम इन्हें खाना खिलाते रहेंगे। लगता है वो नए स्टार मास्टर के आने का वेट कर रहे हैं। जब तक नए स्टार मास्टर्स नहीं मिल जाते तब तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा और कमज़ोर डीमन मरते रहेंगे। तभी एक डीमन दूसरे डीमन पर अटैक करता है, जिससे एक क्रैब फैमिली का घर टूट जाता है। ऊपर खड़ा असुरट उन्हें देख रहा था। तभी फ्लूइड असुरट के पास आ जाती है। क्या आप इन्हें देखते ही रहेंगे, इन्हें रोकेंगे नहीं? असुरट बोलता है, हाँ, अगर हमने इंटरफेयर किया तो हम नहीं जान पाएंगे कि इनमें से किसके पास लीडर की क्वालिटी है। तभी वो देखते हैं कि वो बेबी क्रैब पर गिरने वाला है, जो बड़ा डीमन था। असुरट फ्लूइड तो डर जाते हैं। तभी अचानक एक दूसरा डीमन आकर बेबी क्रैब को बचा लेता है। तभी फ्लूइड तो शॉक हो जाती है। वो डीमन तो कई कोस दूर जाकर गिरता है। मेरी फाइट में इंटरफेयर करने की किसकी मजाल? अरे वो तो एक ओल्ड टर्टल था। तुम यहाँ लड़ाई कर रहे हो, जबकि यहाँ फार्मिंग में कितना काम पड़ा है, पर तुम सिर्फ यहाँ के विलेजेस को डैमेज कर रहे हो। असुरट भी ऑल टर्टल की बातें सुन रहा था। वो डीमन गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है और ऑल टर्टल कि मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ? तुम जैसी कमज़ोर डीमन तो ड्यूल करने लायक भी नहीं हो। अब मरो। तभी ऑल टर्टल पर वो अपने शैल में जाकर एक गोल्डन लाइट वाला अटैक करता है, जिससे दोनों डीमन और साथ ही साथ असुरट भी उस अटैक की चपेट में आ जाते हैं। फ्लूइड तो असुरट की बहुत चिंता कर रही थी। असुरट बोलता, यही वो है जिसकी हमें तलाश है। नेक्स्ट सीन में एक फेरी प्लांट डीमन एक दूसरे प्लांट डीमन को हील कर रही थी। उस डीमन के घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। वो डीमन बोलता, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा घर मेरी वजह से टूटा था? फेरी डीमन बोलती, हाँ, मुझे पता है। फिर मैं तुम ऐसे नहीं देख सकती तुम लोगों को, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे पेन की फीलिंग अच्छे से पता है। सीढ़ी के ऊपर पेड़ पर बैठी उन्हें देख रही थी। नेक्स्ट सीन में एक छोटा सा रेड डीमन हार्तुक के पास जाता है। वो बोलता है, मैं आपसे खेती करना सीखना चाहता हूँ। हार्तुक बोलता है, तुम बहुत छोटे हो ना, तो तुम्हारे हाथ भी कितने छोटे हैं और पैर भी कितने छोटे हैं ही नहीं तुम्हारे, तो छोटे कहाँ से होंगे? तुम बिल्कुल पिद्दी से हो। तुम क्या कर सकते हो? रेड डीमन बोलता है, मैं खेतों को जोत सकता हूँ। अगर खेती अच्छी हुई तो लड़ाई नहीं होगी और सभी शांतिपूर्वक रहने लगेंगे। हार्तुक देखता है और फिर बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम ज़्यादा हेल्प कर पाओगे, जाओ यहाँ से। रेड डीमन तो रोने लगता है, फिर जोश में आकर वहाँ की ज़मीन को खोदने लगता है। फ्लूइड बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत फास्ट है। हार्तुक भी रेड डीमन को नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस सोच रहा था, जंगल में जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो वही रूल करता है, पर अब डीमन लैंड पर हमें डीमंस में एकता लानी होगी और ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जिसमें दया हो, मान्यता हो, करुणा हो, जो सोसाइटी में एकता ला सकें। लीडर का चुनाव हो चुका है। तुम सब ने अच्छा काम किया है। अब जाओ, सारे डीमंस को बता दो टूर्नामेंट बैटल होने वाला है, इसलिए इकट्ठा करो। हार्तुक बोलता है, पर जो हमने लीडर्स चुने हैं, आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा वीक है? वो लड़ाई में जीत भी पाएंगे? क्रेडोस बोलता है, क्या तुम्हें मैच फिक्सिंग के बारे में पता नहीं है क्या? नेक्स्ट सीन में सारे डीमन इकट्ठा हो गए थे। क्रेडोस उन्हें बता रहा था कि स्टार मास्टर की सीट वैकेंट है, इसीलिए फाइट होंगी, ड्यूल होंगे। अब हम इस सिचुएशन में जहाँ हैं, हमें फार्मिंग में मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लोग इंजरीज हों आपको, फिर हम ऐसी लेबर को टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने डीमन लॉर्ड एक नए गेम की इजाद की है, खोज की है, जिसका रूल बहुत सिंपल है, जिसके लिए 6 सन्स, लाइटनिंग पावर और जजमेंट की ज़रूरत है। इससे कई
कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होगा। इस गेम को बोलते ही रॉक पेपर सीजर। अभी इन दोनों के बीच में ड्यूएल होगा। मैं सभी को रूल समझा देता हूँ। पहले होता है रॉक, वो हथौड़ा होता है जिसे इस धरती को हिला देता है। दूसरा वेपन है सीजर, जो आसमान को भी काट देता है। और तीसरा वेपन है पेपर। वो सिर्फ एक कपड़ा है। डीमन सोच रहे थे, ये पेपर इतना फीका क्यों पड़ गया। ये 3 वेपन एक दूसरे को काट सकते हैं। रॉक सीजर से जीत जाता है, सीजर पेपर को काट देता है और पेपर रॉक को न्यूट्रलाइज कर देता है। मैंने समझा दिया है। जिन डीमन को समझ नहीं आया वो अपना हाथ उठा ले। बहुत सारे डीमन बोलते हैं हमें समझ नहीं आया। क्रेडोस उन्हें तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर देता है। अगर तुम स्टूपिड हो तो तुम ड्यूल नहीं कर सकते हो। मैदान में बहुत कम डीमन बच जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। असुरेट और सिरिगी ड्यूल करने के लिए तैयार हो गए थे। रॉक पेपर सीजर एंड गो। अपने अपने मूव्स को आगे लाओ। जो जितना ज़्यादा जल्दी अपने मूव को चलेगा उसकी जीतने की परसेंटेज उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। असुरेट तो रॉक बनाता है और सिरिगी पेपर बनाती है, जिससे सिरिगी तो असुरेट का हाथ पकड़ लेती है। अरे वाह, मैं जीत गई। सिरिगी तो अपनी जीत पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जिसमें असुरेट तो शर्माने लगता है। सिरिगी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उनके हैप्पी मोमेंट्स को तभी क्रेडोस ख़त्म तोड़ देता है। क्रेडोस फिर बोलता है, जिनको अब भी समझ नहीं आया वो अपना फिर से हाथ उठा सकते हैं। बहुत सारे डीमन अपना हाथ उठाते हैं। क्रेडोस उन्हें तभी डिस्क्वालीफाई कर देता है। जो अब डीमन बच गए हैं वो बैटल के लिए तैयार हो जाओ। फेरी डीमन तो क्रेडोस की बातें सुनकर अपने हाथों की तरफ देखने लगती है और मायूस हो जाती है। क्रेडोस 3rd स्टार के डीमन को बुलाता है। ओल्ड टर्टल बोलता है, मेरे स्टार के सारे डीमन डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। क्रेडोस बोलता है, तो फिर तुम 3rd स्टार लॉर्ड बनते हो। तभी रास्टर बोलता है, अभी 3rd स्टार लॉर्ड जिंदा है। मैं रास्टर, तुम्हें बूढ़े टर्टल, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तभी क्रेडोस रास्टर पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ कर देता है। अगला बैटल लिटिल रेड और किसी दूसरे डीमन के साथ होने वाला था। रॉक पेपर सीजर, यही सारी तरफ गूंज रही थी। रॉक पेपर सीजर दोनों अपनी अपनी चाल चल देते हैं। लिटिल रेड तो हार जाता है, पर बड़ा डीमन बोलता है, इसने कौन सी चाल चली है, ये तो बहुत छोटा है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। तभी क्रेडोस उड़ता हुआ वहाँ आता है। मुझे देखने दो, ये टाइनी जीत जाता है। लिटिल रेड तो कंफ्यूज, ये बोल क्या रहे हैं क्रेडोस। लिटिल रेड कई बार बैटल करता है और हर बार हार जाता है, पर क्रेडोस का दिमाग क्या कहें, वो उसे हर बार जिता देता है। 4th स्टार का लॉर्ड ये टाइनी लिटिल रेड है। वो लिटिल रेड तो रोने लगता है। क्रेडोस सोचता है, अब बस एक ही बचा है। अगला बैटल प्लांट डीमन के बीच होने वाला था। प्लांट डीमन फेरी डीमन को बोलता है, तुम तो कभी लड़ाई करने के लिए बनी ही नहीं हो, तुम क्या मुझसे ड्यूएल करोगी। नेक्स्ट इन ह्यूमन लैंड से होती है। मार्कनिका किंगडम से होती है। किंगडम में किमची वहाँ के कमरे में बैठा था। किमची हार्ट हैमर को घूर रहा था। वो याद करता है कि कैसे क्रेडोस ने इसको एक बार में ही स्वॉर्ड में चेंज कर दिया था। मुझे कुछ धुंधला सा याद है, मैंने इस वेपन की ट्रू फॉर्म देखी है, जबकि उस समय मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना मैं अब हूँ। पर कैसे। किमची तो हार्ट हैमर को हवा में मारने लगता है, जिससे हार्ट हैमर में कोई चेंज नहीं आता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक पपेट था। इतनी सारी लाइफ जीने के बाद मेरे खुद की इच्छा तो कभी थी ही नहीं कि मैं इतनी सारी लाइफ जीऊँ। नहीं, अगर मैं इसकी ट्रू फॉर्म को बाहर निकाल दूँ तो क्या मैं पपेट नहीं रहूँगा। तभी एलिबी वहाँ आ जाता है। राजा बहुत खुश हुए चूनों को पाकर। ये सब आपकी मदद के बिना नहीं हो पाता। थैंक यू लॉर्ड किमची। किमची बोलता है, किम जंगचौल ने ज़्यादा योगदान दिया था। वो हार्ट हैमर को देखता है, फिर वो एलिबी से एक फेवर मांगता है। तभी वहाँ का सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में राजा पर सीन जाता है। राजा ब्रोना मेजस्टेनो को कैप्टन बनाकर डीमन लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए भेजता है। और जाओ, तुम वहाँ पर जाकर देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। आजकल वहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दी हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।